आज हम लोग एनसीईआरटी का क्वांटम नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। क्वांटम नंबर हम लोग पढ़ लिए हैं, थ्योरीज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यदि 3 हो तो उसमें से कितने ऑर्बिटल्स होंगे, यानी कितने बॉक्सेस होंगे। तो देखते हैं, यदि n इक्वल टू हमारा 3 हो तो 3 ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट होते हैं, 3s 3p 3d। जितने ऑर्बिट होते हैं उतना ही सब ऑर्बिट होता है। तो 3s में एक ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल मतलब बॉक्सेस। p में हमारे जानते हैं हम 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और d में हमारे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए, इसमें 5 और 3 8 और 1 9, 5 3 8 1 9। टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए हमारे 9। टोटल ऑर्बिटल्स इक्वल टू 9। यानी ये हम लोग जानते हैं p में कितने होते हैं, px py pz। d के होते हैं dxy dyz dzx dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड एक लास्ट वाला होता है dz स्क्वायर। इसमें 5, इसमें 3 8 और 1 9। टोटल ऑर्बिटल्स 9 यदि n इक्वल टू 3 हो तो। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये बोल रहा है यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल्स विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर दिया हुआ है और इसके ऑर्बिटल्स को डिस्क्राइब करना है कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ये एजीमुथल क्वांटम नंबर दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा ऑर्बिटल बिलोंग करता है। तो यहाँ पे इसके लिए एक याद रखा जाता है, इधर हम लोग दे देते हैं वैल्यू ये रहेगा ऑर्बिटल्स बोलो या फिर ऑर्बिट बोलो, और इसका वैल्यू ऑफ एल, वैल्यू ऑफ एल का वैल्यू, तो एस के लिए एल का वैल्यू 0 होता है, पी के लिए एल का वैल्यू 1 होता है, डी के लिए एल का वैल्यू 2 होता है, और एफ के लिए एल का वैल्यू 3 होता है। ये याद रखा जाता है ना। अब n इक्वल टू 2 है और l इक्वल टू 1 है, तो ये कौन सा ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करेगा, तो ये 2 और l1 किसके लिए, तो p के लिए, तो 2p हो गया। अब n इक्वल टू 4 है, l इक्वल टू 0 है, तो n तो हमारा 4 हो गया, और l0 किसके लिए होता है, s के लिए होता है, तो s लिख दिए। फिर n हमारा 5 है और l हमारा 3 है, तो ऑर्बिट तो हो गया 5 और l 3 है। 3 किसके लिए होता है, तो f के लिए होता है, तो यहाँ 5f हो गया। जैसे n 3 है तो पहले 3 लिख देते हैं, ऑर्बिट की संख्या 3, और सब ऑर्बिट क्या है 2 है, यहाँ तो 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा d के लिए, तो ये 3d हो गया। इस तरह से इसका आंसर दिया जाता है। ये हमारे आंसर हो गए।